हाय बच्चों, देखिए कक्षा 10 से कक्षा 9 से हिंदी काव्य में अध्याय 5 की पंचवटी भाग 3 का अंतिम वीडियो पद्यांश 7 से यहां लक्ष्मण जी की विचारों का वर्णन माननीय मैथिली शरण गुप्त जी करते हैं। कह रहे कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। यहां लक्ष्मण जी यहां कह रहे हैं कि प्रकृति की ओस की यानी प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट की और वेदना की स्थिति में भी वेदना की स्थिति में अति आत्मीयता आंसू बहाती प्रतीत होती है। मानो सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अर्थात यह प्रकृति ओस के कणों को इस धरा पर गिरा करके अपने आत्मा और अपनी आत्मीयता की दुखों को क्या करती है, प्रतीक सी यानी प्रकट करती है और अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अर्थात वो अपनी अति आत्मीयता प्रकृति स्वयं यानी प्रकृति हमारे साथ उन्हीं की तरह अपने ओस की बूंदों को इस धरा पर नीचे करके सरल प्रकृति का यह नियम है कि वो अपने तुहिन कणों से यानी छोटे कणों पर ओस की बूंदों को गिरा करके अपनी आत्मीयता को क्या करती है, प्रकट करती है और रोती है। अर्थात दुखों को प्रकट करती है। जो लक्ष्मण प्रकृति के विधान के विषय में सोचते हैं, क्या अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है। वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि जब प्रकृति अपनी ओस की बूंदों को तुहिन वाले छोटे कणों पर गिरा करके वो अपने दुख को प्रकट करती है, उसी तरह से हमारे साथ अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है। अगर मानव से हम लोगों से अगर किसी प्रकार का जाने अनजान में किसी प्रकार की भूल गलती होती है तो किसी न किसी रूप में मुझे वो दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सदा भाव से सीखती है। लेकिन कभी कभी मेरे अनजाने भूलों पर मुझे दंड सा वह देती है और कभी कभी ऐसा होता है कि पर बूढ़ों को भी कभी कभी बूढ़ों को बच्चों की तरह भी सदा अपने आगोश में अपने माध्यम से सदा भाव से क्या करती है, सेती उनको स्नेह प्यार देती है। और इस 7वें पद्यांश में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली प्रसाद, इसका गुण प्रसाद है, रस शांत है और मातृक छंद रूपक और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और 8वें पद्यांश में अब लक्ष्मण जी की फिर बात लक्ष्मण जी फिर अपनी मन की बातों को कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। हम सभी को बड़े भाई राम को, माता जानकी को और हमें तीनों लोगों को वन में आए कितने वर्ष हो गए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पर कल की बात सिया कल की बात की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल की बात है। वन को आते देख हमें, जब वन को हम आ रहे थे तो हमें आते देख करके आग मने अचेत हुए थे, ताप मने पिता आते देख करके मेरे पिताजी क्या हो गए थे, अचेत हो गए थे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब वह समय निकट ही है। जो 13 वर्ष यानी जो 14 वर्ष का मेरे वनवास था वह समय निकट हो गया है। अब जब अवधि पूर्ण होगी वन की, जब 14 वर्ष का जो अवधि था वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। तो जो इस 14 वर्ष में मुझे 13 वर्ष में अर्थात 14 वर्ष में जो मेरे बड़े भाई राम के और माता जानकी के साथ रह करके जो मुझे सुख मिला है, शायद मुझे अयोध्या वापस लौटने पर उस राजभवन में उस तरह का सुख सुविधा मुझे प्रदान नहीं होगा। इसमें भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, गुण प्रसाद, शांत रस, छंद मातृक छंद है। और
रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अंतिम पद्यांश में मैथिली शरण जी गुप्त जी कह रहे हैं, यहां भी लक्ष्मण के मनोभावनाओं को व्यक्त कर कह रहे हैं और आर्य को यहाँ आर्य के ऊपर अर्थात अपने भाई राम के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजारथ ही धारेंगे। जब 14 वर्ष वनवास काट करके जब अयोध्या में जाएंगे तो राज्यभार तो वे प्रजारथ के ही धारेंगे। उनकी इच्छा तो नहीं है कि मैं राज्यभार को, मैं राज सिंहासन को प्राप्त हूं, वह राजा बनना नहीं चाहेंगे, पर प्रजारथ हेतु यानी प्रजा के हेतु, प्रजा के दुख को दूर करने के लिए वो राजा पद को धारण करना पड़ेगा और व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। जब वो राज गद्दी पर प्रजा के हेतु सुख सुविधा के लिए बैठेंगे तो वो इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम सभी को क्या कर देंगे, भुला देंगे और भुलाना हम लोगों को उनकी विवशता हो जाएगी। और कर विचार लोकोपकार का, जब उनके केवल मन में क्या आएगा, लोकोपकार माने इस संसार के लोक यानी कल्याण की भावना उनके अंदर व्याप्त हो जाएगी। हमें न इससे होगा शौक, हमें इस बात, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमें इस बात का कोई शौक नहीं है कि हमें किस तरह का, हमें किसी प्रकार का सुख सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो संसार के परोपकार में ही इनका मन चित लगा हुआ है, तो इससे हमको तनिक भी शोक नहीं होना चाहिए। पर अपना हित अपना ही नहीं, क्या कर सकता है यह मर्दलोक। यहाँ बड़ी ऊंची बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि पर अपना माने अपना, हित माने भलाई, आप ही नहीं, अगर हम स्वयं अपनी भलाई अपनी नहीं कर सकते तो क्या कर सकता है यह नरलोक। तो इस नरलोक यानी नर माने आदमी, लोक माने इस संसार में भला तुम क्या कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि मानव स्वयं अपना अगर भलाई नहीं कर सकता तो दूसरे का भला वो नहीं कर सकता। अगर वह दूसरे का भला नहीं कर सकता तो यदि वह सभी नरलोक माने इस संसार का व्यक्ति अगर स्वयं सभी लोग अपने अपनी भलाई करने लगे और तो इस संसार में किसी के ऊपर कोई व्यक्ति मतलब आश्रित नहीं रहेगा कि वो मेरा व्यक्ति मेरी भलाई कर सके। इस तरह से समाज में सभी लोगों को क्या हो सकता है, भलाई हो जाएगा। इसमें भी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस शांत है और छंद मात्रिक छंद है और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा और अपने नोटबुक्स को तैयार करेंगे और इसको अपने बुक से भी एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। हमसे भी कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए कि वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसको संक्षेप में आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।